एमपी एनएचएम सीएचओ यानी कि मध्य प्रदेश एनएचएम के अंतर्गत सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट के रिगार्डिंग अलग अलग दो इन्फॉर्मेशन दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों आपको यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही है। आप सभी को बताना चाहता हूँ दो नई लिस्ट दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे जारी की गई एमपी सीएचओ की। दोस्तों ये दोनों लिस्ट आप लोगों के यहाँ पे रहेंगी और लिस्ट में दोस्तों आप सभी लोगों को अपना नाम यानी कि आप लोग अपना नेम लिस्ट में आप लोग यहाँ पे देखेंगे। यदि दोस्तों आपका नाम लिस्ट में शामिल है तो दोस्तों अब आपको डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे कराना होगा। तो काफ़ी कैंडिडेट्स के नाम लिस्ट में आपके यहाँ पे शामिल है। ऐसे ऐसे करके दो अलग अलग लिस्ट रहेंगी तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे दोनों इन्फॉर्मेशन को चेक करने वाले हैं। पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पे वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। एमपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ जहाँ पे ये दोनों लिस्ट आप लोगों की यहाँ पे आई है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके रख लेना। यदि आगे और लिस्ट आती है तो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो के नीचे जाएं सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एमपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट को हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। तो सिंपली एमपी एनएचएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आदेश वाला जो सेक्शन आता है, जो स्टेट सर्कुलर ऑर्डर्स वाला जो सेक्शन रहता है, देखिए नीचे आप लोग यहाँ पे आएंगे तो ये वेबसाइट पे स्टेट सर्कुलर ऑर्डर्स, तो इसी पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने आपको बताया कि दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन आई है। देखिए पहली इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है, एक तो ये है और यहाँ पे देखिए ऊपर सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, दो अलग अलग जानकारी है। एक ही डेट में ये इन्फॉर्मेशन आई है, बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। और NHMHWC यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो इसके थ्रू दोस्तों एक अलॉटमेंट आपका यहाँ पे आया है। सबसे पहले ये देखिए जुलाई से दिसंबर 2025 का ये दोस्तों यहाँ पे ये अलॉटमेंट रहेगा। प्रवेश आप लोगों को यहाँ पे दिया जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये जानकारी दोस्तों देखिए इस तरीके से ओपन हुई। एक आवश्यक सूचना है और इस सूचना में देखिए एक पैराग्राफ में इन्फॉर्मेशन है, कुछ आपको निर्देश दिए हैं, ठीक है। और थोड़ा नीचे हम लोग यहाँ पे आएंगे तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो वेरिफिकेशन के लिए आपको लेकर जाने हैं। इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को इग्नू, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स है, ये आपका ट्रेनिंग सेशन रहेगा कैंडिडेट्स का। तो इग्नू का यहाँ पे जो कॉपी है आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बता दी गए, एनएचएम की कॉपी है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। और थोड़ा नीचे आएंगे हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे कैंडिडेट्स के नेम्स इंक्लूडेड है, ठीक है। 50+ कैंडिडेट्स हैं करीब, ये यहाँ पे इस लिस्ट में 57 करीब कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और इसके नीचे एक फॉर्म भी आप लोगों को दिया गया है, तो ये फॉर्म आपको ये प्रिंट आउट निकलवाना होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में जानकारी देता हूँ। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन आई है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो अभी रिसेंट रिक्रूटमेंट था 2023 की भर्ती थी उससे संबंधित है, ठीक है। इनमें अंतर्गत सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, तो CCH के कैंडिडेट्स हैं। CCH 6 महीने का प्रशिक्षण के लिए, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे दोस्तों कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे किया है। आवेदकों की 29 मार्च 2024 और 30 मार्च 2024 को आयोजित की गई थी, ठीक है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखिए। अब देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़िएगा। लिखा है कि जुलाई से दिसंबर 2025 इग्नू में समस्त चयनित अभ्यर्थी संकलन सूची में उल्लेखित 28 एवं 29 अगस्त, दो डेट से दी है इन्होंने, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट्स नीचे लिस्ट में नाम शामिल हैं 28 अगस्त या फिर 29 अगस्त को सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग करा लें, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये निर्देश आपको दिया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटोकॉपी फॉर्म में आपका ये होना चाहिए। इग्नू भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय नाम से आप लोगों को एक डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना है जो कि 15,000 की राशि का दोस्तों ये आप लोगों का बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे इग्नू का एक पंजीकरण शुल्क भी जमा कराया जाना है, ठीक है। इसका प्रवेश के समय लगेगा तो ये अभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसमें इन्होंने लिखा है कि 1 सितंबर से आप लोग रिपोर्टिंग भी करेंगे 2025 से, ठीक है। अभी आप लोग वेरिफिकेशन कराएंगे उसके बाद रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको उम्मीदवार को ज्वाइनिंग पत्र प्रदान किया जाएगा, बाद में आपको ज्वाइनिंग के लिए बोलेंगे, ठीक है। 30 अगस्त शाम के 5 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये डेट आपको यहाँ पे बताई है।
इसके बाद लिखा है प्रोग्राम स्टडी सेंटर में कोई परिवर्तन और ट्रांसफ़र अभी यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो मिला है अलॉटमेंट उसी में आप लोगों को रहना है। अनुपस्थित रहेंगे तो एब्सेंट मार्क कर दिए जाएंगे और इस बारे में आगे कोई भी आप पर विचार नहीं किया जाएगा और एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी और आपकी कैंडिडेचर जो रहता है उम्मीदवारिता तो उसको निरस्त यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, सभी सेट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म में फ़ोटोकॉपी के फॉर्म में आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। जो भी आप लोग ट्रेनिंग करेंगे एक संकलन आईडी फॉर्म है। ठीक है, प्रारूप में जानकारी भी प्रोग्राम स्टडी सेंटर पर जमा, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेन जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं आप लोग समय रहते ये कैरी करके आप लोग ले जाएं और जो समझ में नहीं आ रही है आप लोग उनसे पूछ लेना। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ना ही कोई ऐसी शर्म वाली बात है। ठीक है, आप लोगों को जानकारी उनके माध्यम से भी दी जाएगी। यदि आपको कोई डाउट रहेगा तो आप उनसे पूछ लेना, लेकिन कोशिश यही करना कि पहले दिन चले जाएं। यदि आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप वो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए दूसरा दिन भी आपके पास यहाँ पे बचा रहे। ठीक है, अब आप 29 तारीख को ही जाएं और उसी दिन लास्ट है और उसी दिन डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए पहले दिन ही चले जाएं जिसमें कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस करने को ना मिले। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस पॉइंट्स आपको दिए। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो कि ओरिजिनल और फोटोकॉपी के फॉर्म में, जो सारे 10th की मार्कशीट हुई, 12th की मार्कशीट हुई, बीएससी पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका फ़ोटोग्राफ, आपका स्टाम्प पेपर पे जो आपका बॉन्ड है तो ये बॉन्ड का आपको ये बनवाना होगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र है तो ये कास्ट सर्टिफिकेट और एमपी डोमिसाइल जो आपका रहता है ये भी, फिटनेस प्रमाण पत्र जो रहता है, अनुभव यदि है या नहीं है। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं रहता है तो ले जा सकते हैं, नहीं है तो भी काम आपका चल जाएगा। ठीक है, जो आप लोगों का अंक सूची थी, जो आपका प्रवेश पत्र था, एडमिट कार्ड था और जो आपका रिज़ल्ट आया था तो वो आपको डाउनलोड करके आपको ले जाना है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बोले गए। यहाँ पे कुछ और भी आपको डॉक्यूमेंट्स का सेट तैयार रखना है। ये सारी कॉपी है इग्नू की, ये एनएचएम की कॉपी, ये अलग अलग सेट बनेंगे आपके। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये सब आप लोगों को CCH का एक बैच है जुलाई से दिसंबर का 2025 बैच ये रहेगा। कॉमन रैंक कैंडिडेट की दी गई है, यहाँ पे नेम से दिए गए हैं, कैटेगरी दी गई है और सिलेक्शन कौन सी कैटेगरी में मिला है। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं और जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जेपी हॉस्पिटल है। ठीक है, ये सारा आप लोगों का देख सकते हैं जेपी हॉस्पिटल है, पूरे 57 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक ये फॉर्म दिया है तो ये प्रिंट आउट निकलवा लेना, तो ये आपको वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। और ये पहली इन्फॉर्मेशन थी, ये पहली इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, अब सेकंड वाली भी मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये वाली जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है ना, इन्होंने 57 कैंडिडेट्स तो न्यू रखे हैं। जेपी हॉस्पिटल ये प्रोग्राम स्टडी सेंटर रहेगा आपका। ठीक है, नंबर ऑफ़ ओल्ड स्टूडेंट 5, तो 57 में इन्होंने 5 और जोड़ दिए। ठीक है, 5 के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ लिस्ट में जैसा कि आपको बोला गया था कि 57 तो थे ही पहले, 57 के बाद इन्होंने यहाँ पे 5 और इसमें ऐड कर दिए। तो ये जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है इसमें यही जानकारी दी गई है। प्रोग्राम इंचार्ज को ये जानकारी बोली गई है कि 6 माह का प्रशिक्षण होगा ये कैंडिडेट्स का। ठीक है, जेपी हॉस्पिटल भोपाल ये इनका ट्रेनिंग सेंटर रहने वाला है और यहाँ पे ठीक है चिकित्सकीय कारणों की वजह से प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण नहीं ले पाए थे, ये कुछ ऐसे थे। ठीक है, तो ये वो वाले होंगे आई थिंक, ये फीमेल्स जो प्रेगनेंसी वाला जो रहता है ना या मेडिकली कोई और कारण है, मोस्टली प्रेगनेंसी का ही रहता है। ठीक है, तो उस टाइम जब प्रेगनेंसी रहती है तो जॉइनिंग नहीं देते हैं और आगे बोल दिया जाता है कि बाद में जो नेक्स्ट अलॉटमेंट आएगा उसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये वही कैंडिडेट यहाँ पे आई थिंक मोस्टली यही होंगे। बाकी यही कैंडिडेट जानते हैं, उन्होंने इस तरीके से तो कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया है, लेकिन चिकित्सकीय कारण है और चिकित्सकीय कारण यही हो सकता है कि जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। ठीक है, तो वो तो मिलता ही है, ये काफ़ी टाइम से
एक ये नियम है कि जो प्रेगनेंसी का जो केस रहता है तो उसमें अलॉटमेंट कुछ समय बाद वो देते हैं या नेक्स्ट अलॉटमेंट में दिया जाता है। तो ये वही वाली इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आई है। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इन कैंडिडेट्स को, ये 5 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, वही पॉइंट्स उसी की तरह ही हैं जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताए। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको मैंने प्रोवाइड कराई, ये जानकारी अभी रिसेंट में आई है MPNHM की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आई होप आपको जानकारी मिली होगी और वेबसाइट से आप लोग इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेना। आप लोग इन्फॉर्मेशन को ज़रूर आप लोग चेक करा करें, हर बार आप लोग अपडेट्स ज़रूर देखा करें। और काफ़ी वैकेंसीज़ के फॉर्म रनिंग में हैं, तो रेलवे का पैरामेडिकल का फॉर्म भाई लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक आती जा रही है। आप जितना समय लगाएंगे और लास्ट डेट का वेट करेंगे आपको उतनी ही प्रॉब्लम आगे आने वाली है। तो मैंने आपको जानकारी दे दी, रेलवे का पैरामेडिकल का फॉर्म है, ये ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की, स्टाफ नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, ठीक है, बहुत सारी पोस्ट हैं। CCRAS वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये भी ऑल इंडिया लेवल पे है। स्टाफ नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, अपर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क, MTS, स्टेनोग्राफर, बहुत सारी पोस्ट हैं, ठीक है। और कुछ पोस्ट तो ऐसी हैं कि आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। एक से ज़्यादा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 2 से 3, कुछ में तो 3 से 4 पोस्ट पर भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया, कुछ रनिंग वैकेंसीज़ की जानकारी भी मैंने आपको इसमें ही जानकारी इन्फॉर्मेशन दे दी। बाकी आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक आपको दे दी गई, आप लोग उस पर क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। जो भी अपडेट्स रहते हैं आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी। और एक बात, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कर दें। और एक बात, आपको इस वीडियो को लाइक भी कर देना है और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे यदि और लिस्ट आती है और यदि आपसे इन्फॉर्मेशन दोस्तों छूट जाती है तो काफ़ी आपका जो है नुकसान होगा। तो हमारे चैनल को दोस्तों आप लोग पहले से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। आपको न्यू अपडेट्स भी, इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।